अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने एलॉन मस्क को टक्कर देने का पूरा पूरा प्लान बना लिया है और पाकिस्तान का जो इदारा है जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करता है, स्पार्को, उसने एक ऐसा खलाई शटल लॉन्च कर दिया है जिसको कहा जा रहा है कि जी वो एलॉन मस्क का जो टेक्नोलॉजी है, स्टार लिंक उसकी जो कंपनी है, जिसके ज़रिए से वो लो अर्थ ऑर्बिट के ज़रिए से इंटरनेट मुहैया कर रहा है पूरी दुनिया को। Low Earth orbit, LEO, satellites are placed at altitudes below 2,000 kilometers above the Earth's surface. They are used for a variety of applications such as communication, navigation, remote sensing, and Earth observation. The design of a LEO satellite is closely tied to its orbit, which determines its visibility and accessibility from the ground. फास्ट इंटरनेट मुहैया कर रहा है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड मुहैया कर रहा है। तो पाकिस्तान ने ये जो शटल लॉन्च की है, खलाई शटल, ये उसका मुकाबला कर सकती है और इसका नाम है पाकसैट MM1। ये पाकसैट MM1 कोई 30 मई को लॉन्च किया गया था और इसको 4 से 5 दिन लगने थे दुनिया के ऑर्बिट के अंदर इसको पहुंचने में, और फिर वहां से जो है इसने अपना ऑपरेशन शुरू करना था। जो टेस्ट के नताइज इससे एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो इसने बड़े खूबसूरती से अपने मुकम्मल किए हैं और इसने जो अपने टारगेट्स हैं वो पूरे किए हैं। इस खलाई शटल के ज़रिए से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्रॉडबैंड की ज़रूरत है, स्पेशली जो रिमोट एरियाज़ के अंदर, वो पूरी हो सकेगी। उसके अलावा पाकिस्तान के जो व्यूवर्स हैं उनको टीवी के ऊपर बड़े हाई डेफिनेशन किस्म के जो टीवी चैनल्स हैं वो उनको देखने के लिए मुयस्सर हो सकेंगे। और उसके अलावा ये भी बात की जा रही है कि तालीम के शोबे के अंदर और मेडिकल के शोबे के अंदर इससे बड़ी नुमाया किस्म की खिदमात सर अंजाम ली जा सकेंगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो IT मिनिस्टर हैं शहज़ा फातिमा, उनका कहना ये है कि ये पाकिस्तान के जो डिजिटल फुटप्रिंट है, पाकिस्तान का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ाने के अंदर एक बड़ा ही अहम किरदार अदा करने वाला है। और इस स्पार्को के जो चेयरमैन हैं उनका कहना ये है कि इसको सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद हमने जो इससे नताइज हासिल किए हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है और पाकिस्तान की जो GDP है उसके अंदर को 2.5% का इजाफा सिर्फ इस एक इजाफी चीज़ से हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो शायद मेरा ख्याल है कि कबल अज़ वक्त भी हो सकती है, क्योंकि आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये किस हद तक रिलायबल है। क्योंकि ये जो खलाई स्टेशन है, ये जो खलाई शटल है, ये इस वक्त कोई तकरीबन 38,000 फीट की बुलंदी के ऊपर दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रही है। अगर इसको ये कहा जाए कि इसका एक स्पेसिफिक मदार है और इसका एक जो ऑर्बिट है वो पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ को कवर कर रहा है, तो वो ठीक होगा। और वहाँ से इतनी बुलंदी के ऊपर से जो है अब देखना ये होगा कि ये ब्रॉडबैंड किस हद तक जो है ना कितना कामयाबी से मुहैया कर सकता है, किन एरियाज़ में मुहैया कर सकता है। तो जब हम बात करते हैं स्टार लिंक की, तो जो उसके खलाई स्टेशंस हैं वो तकरीबन कोई 600 से या 800 किलोमीटर की बुलंदी के ऊपर परवाज़ करते हैं और वहाँ से वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट के जो सिग्नल्स हैं वो ज़मीन के ऊपर भेजते हैं। तो कंपेयर अगर ये किया जाए कि कहीं कहाँ पे 38,000 किलोमीटर की फासले की बुलंदी से जो सिग्नल है वो भेजा जा रहा है और एक तरफ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 800 किलोमीटर की बुलंदी से सिग्नल भेजा जा रहा है, तो नज़र ये आता है कि शायद 38,000 बहुत बड़ा डिस्टेंस है और उसको सिग्नल को पहुंचने में भी एक उसके अंदर डिले फैक्टर इन्वॉल्व होगा और वो शायद उतना प्रिसाइज नहीं होगा जितना कि 800 किलोमीटर का जो स्पैन है वहाँ से जो सिग्नल दुनिया तक और हम तक जो पहुँचेगा। तो ये तो खैर इसके कुछ जो है इसकी जो कंपैरिजन्स हैं वो आने वाले वक्तों के अंदर भी आती रहेंगी, क्योंकि अभी 18 सितंबर को ही स्पार्को ने इस चीज़ को अनाउंस किया है कि जी हमने अपनी सारी जो टेस्ट हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं और जो पाकसैट MM1 है वो पूरी तौर पे ऑपरेशनल है, वो इस वक्त काम कर रहा है। तो ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है, लेकिन आने वाले वक्तों में इस चीज़ का पता चलेगा कि इसके हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं। ये जो पाकसैट MM1 सैटेलाइट है, इसका जो बॉडी वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये 5 टन बॉडी वेट के ऊपर मबनी है, जो एज़ कम्पेयर टू स्टार लिंक के जो सैटेलाइट्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा वेट है इसका। और इसकी जो लाइफ है 15 ईयर्स की है और 15 ईयर्स की लाइफ के बाद ये सर्व करना बंद कर देगा और उससे पहले ही पाकिस्तान को दूसरा सैटेलाइट भेजना पड़ेगा, या शायद इतने टाइम के अंदर पाकिस्तान उसमें एडवांसमेंट हासिल कर चुका होगा और मज़ीद लेटेस्ट किस्म के जो सैटेलाइट हैं वो खला में भेज चुका होगा। तो ये तो कुछ चीज़ें थी और कुछ अपडेट थी जो स्टार लिंक के हवाले से कंपेयर किया जा रहा है और पाकसैट MM1 को। तो बेसिकली जो बुनियादी बात यह है कि जो कंपैरिजन है वो बड़ा ही कबल अज़ वक्त है। ये आने वाले वक्तों के अंदर पता चलेगा कि ये पाकसैट MM1 किस हद तक जो है कामयाब हो सकता है और आया कि पाकिस्तान के जो डिजिटल
फुटप्रिंट है और पाकिस्तान के जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नीड है, स्पेशली रिमोट एरियाज़ के अंदर जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान है और जो कश्मीर हैं, वहाँ पर ये किस हद तक कामयाबी से अपनी जो सर्विसेज हैं, ब्रॉडबैंड की सर्विसेज हैं स्पेशली, वो मुहैया कर सकेगा।